साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है असली सेवा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, अपनी बहू प्रिया से उसकी बुजुर्ग सासू माँ ने पूछा, प्रिया बेटा, ये शाम के समय ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? प्रिया को गुस्सा आ गया। प्रिया कहने लगी, टोक दिया ना, क्या अब मैं हर काम तुमसे पूछ कर किया करूँगी? प्रिया थोड़ा भड़कते हुए बोली। प्रिया की बुजुर्ग सासू माँ बोली, बेटा मैं तो वो बस यूं ही, तुम्हें पता है ना कि मुझे डायबिटीज़ है, तो दवाई के साथ साथ खाने का। अभी उन्होंने इतना ही बोला था कि प्रिया ने कहा, हाँ मुझे सब पता है तुम्हारी बीमारी का, खाना बना कर रख दिया है टेबल पर, खा लेना। और मुझे ऐसे मत टोका करो, नवरात्रि चल रही है, कॉलोनी में जागरण है, सभी माँ की भक्ति का आनंद लेने जा रही हैं, मुझे भी वहाँ जाना है। और आखिर दुनियादारी भी तो मुझे देखनी है ना। तुम्हारी तरह बिस्तर पर पड़े पड़े बड़बड़ाने की आदत मेरी नहीं है। इतना अच्छा मूड बनाया था माता की भक्ति का, खराब कर दिया। खैर जा रही हूँ, रात के 12 बजे तक आ जाऊंगी। ये कहकर प्रिया मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। दो घर छोड़कर अपनी हम उम्र पड़ोसन निधि को आवाज़ लगाते हुए कहने लगी, निधि, अरे ओ निधि। अंदर से आवाज़ आई, हाँ दीदी। निधि ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। प्रिया ने कहा, अरे तो अभी तक तैयार नहीं हुई, भूल गई क्या? आज हमें माता के जागरण में जाना है, देख मैं तो तैयार होकर आई हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। निधि ने कहा, दीदी मैं नहीं जा सकूंगी। प्रिया ने पूछा, क्यों? तो निधि का जवाब था, दीदी वो सुबह बाथरूम जाते समय माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, उनके कमर और कूल्हों में दर्द है, डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने दर्द की एक ट्यूब लगाने के लिए और गर्म पानी की सिकाई के लिए कहा है। वैसे हमने एक्सरे करवाया था, कुछ नहीं आया, फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, माता रानी का शुक्र है। अब माँ जी की सोने से पहले एक बार और सिकाई कर दूंगी, दवाई लगा दूंगी ताकि उन्हें रात भर सुकून मिलता रहे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए निधि बोली। प्रिया कहने लगी, तू इन सब में ही पड़ी रहना, अरे नवरात्रि है, माता रानी की भक्ति कर ले, वो झोलियाँ भर देती हैं खुशियों से। कहते हैं कि इन दिनों में जो भी भक्ति भाव से माता जी का ध्यान करता है, माता रानी उसे मन चाही मुरादें देती है। और आज हमारी कॉलोनी में ही नहीं, पूरा का पूरा शहर माता रानी की भक्ति में मगन है। अब ये जागरण रोज रोज तो होते नहीं, इस तरह के जागरणों में जाने से, माता जी की भक्ति करने से इंसान को पुण्य मिलता है। पुण्य, कुछ पुण्य कमा ले, तेरे अगले जन्म भी सुधर जाएंगे। निधि का जवाब था, दीदी अगले पिछले जन्मों का तो मुझे पता नहीं, इंसान को जो भी अच्छे कर्म करने हैं उसे अपने इसी जन्म में कर लेने चाहिए, पाप और पुण्य तो इसी लोक में है। और मेरे लिए तो घर के बुजुर्गों की सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। अगर मैं अपनी माँ समान सासू माँ को दर्द में तड़पता छोड़कर जागरण में माता रानी की भक्ति कर भी लूँगी तो मुझे मन में सुकून नहीं मिलेगा। जानती हो, यहाँ जो ईश्वर की कृपा से एक बेटी को दूसरी माँ का प्यार और साथ मिला है, इससे बड़ा और कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। माँ ही तो है जिन्होंने मेरे बच्चे के जन्म के समय दिन रात मेरी सेवा की, मेरे बिस्तर पर रहते हुए मेरी हर सुख सुविधाओं का ध्यान दिया। माफ़ करना प्रिया दीदी, अपनी माँ को दर्द में छोड़कर मुझसे कोई भक्ति नहीं होगी। वैसे नवरात्रि पर्व है, जय माता दी। ये कहकर निधि घर के अंदर चली गई और वहीं प्रिया का चेहरा उतर सा गया था। अचानक से अंदर से आती हुई आशीर्वादों के साथ साथ अनेक दुआओं की मनमोहक आवाज़ों ने प्रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो अपनी माँ समान सासू माँ को भूखे रखकर माता रानी की सच्ची भक्ति करने जा रही है, या यहाँ अपनी सासू माँ को उनके दर्द में सहभागी बनकर उनकी बहू निधि सच्ची भक्ति कर रही है। अचानक से प्रिया ने भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने कानों को छुआ और बोली, मुझे भी माफ़ करना माता रानी, आपकी भक्ति तो मैं घर के मंदिर में भी कर लूँगी, मगर सचमुच जो घर में विराजमान असली माता जी हैं, पहले मुझे उनकी सेवा करनी ज़रूरी है। मुझे उन्हें गर्म खाना उनकी दवाओं के साथ देना चाहिए। माता रानी,
मैं आपके जागरण में ज़रूर आऊँगी, मगर अपनी माँ की देखभाल करने के बाद। जय माता दी। ये कहकर प्रिया भी वापस अपने घर की ओर मुड़ गई। साथ संगत जी, बहुएं ही होती हैं बुढ़ापे की असली लाठी। अक्सर मैंने, आपने, हम सभी ने लोगों से सुना है कि बेटा बुढ़ापे में लाठी होता है। इसीलिए लोग अपने जीवन में बेटे की कामना ज़रूर रखते हैं ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा लगभग अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधों पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है कि वो बहू ही होती है जिनके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की दिनचर्या पता होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम को नाश्ते में क्या देना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए, बेचारे सास ससुर को तो यूं लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वो चाय नाश्ते से लेकर खाने तक के लिए छटपटा जाएंगे। कोई पूछेगा नहीं उन्हें, उनका अपना बेटा भी नहीं, क्योंकि बेटे को तो फुर्सत नहीं है। और अगर बेटे को फुर्सत मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तो ये ही नहीं मालूम कि माँ और बाबूजी को सुबह से रात तक देना क्या क्या है, क्योंकि बेटा के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी बेटे ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके माता पिता क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग हर एक घर की कहानी है। और मैंने तो कुछ ऐसी बहुएं भी देखी हैं जिन्होंने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा की थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जैसे बच्चे सारे काम बिस्तर पर करते हैं, ठीक उसी तरह उसकी सास भी करती थी और बेचारी बहू उसको साफ करती थी। और बेटा ये बचकर निकल जाता था कि मैं अपनी माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए उनके पास नहीं जाता था। ऐसी कई बहुओं के उदाहरण हैं और ऐसे ही कई उदाहरण आप लोगों ने भी देखे होंगे। आप लोगों में से ही कई बहुओं ने अपने सास ससुर की ऐसी सेवा की होगी या कर रही होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा संसार छोड़ जाता है, तब बहुएं ही होती हैं जो बेटे के माँ बाप की सेवा करती हैं, ज़रूरत पड़ने पर नौकरी भी करती हैं। लेकिन अगर बहुएं दुनिया से चली जाएं तो बेटा एक और बहू ले आता है, क्योंकि वो कर नहीं पाता अपने माँ बाप की सेवा। उसे खुद उस बहू नाम की लाठी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारा तो यही मानना है कि बहुएं ही बुढ़ापे की असली लाठी होती हैं। लेकिन अफसोस, बहू की त्याग और सेवा उन्हें नहीं दिखती जिनके लिए सारा दिन वो दौड़ भाग करती रहती हैं। इसीलिए वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है और ना कि उनका खुद का बेटा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।